राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मलयों के रुकन असम्बली एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी मुकद्दस सफर हज के बाद वापस शहर आ चुके हैं। यहाँ अल्लामा इकबाल पुल पर उनके मद्दाओं ने उनका जमकर इस्तेमाल किया। साथ ही एमएलए ने यहाँ से अपने सियासी मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। मालवा शहर में बहरान रहमत का नज़ुल जारी है, लेकिन इस मौका पर बिजली कंपनी MPSL की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके सबब शहर में बिजली के तार टूटने और घंटों तक बिजली की अदम फराहमी से आवाम इंतहाई परेशान है। मालेगांव के मौलाना उमरान चौक में बिजली का ट्रांसफार्मर अपनी जगह से हटकर गिरने की कगार पर आ गया, जिसकी वजह से इलाके में सरासमगी फैल गई। इस मामले में काम न करने पर अवाम ने यहाँ बिजली कंपनी के मुलाजमिन को ही बंधक बना लिया। वर्धमान शिक्षण संस्था के जेर इंतजाम श्री रतिलाल वीर चंद शाह विद्यालय में मुफ्त किताबों की तकसीम की एक तकरीब मुनक़िद की गई। यहाँ मेयर नसीम शेख ने तलबा को मोबाइल गेम्स और मोबाइल के मनफी इस्तेमाल से बचने की ताकीद की और जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा के लिए मैदानी खेलों में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। मुंबई यूथ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वजीर स्कूल तालीम दादा भुसे की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज किया और TET का मुबैना पर्चा लीक होने की इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया गया। यूथ कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि नीट और TET जैसे इम्तिहानी पर्चों का बार बार लीक होना हुकूमत की नाकामी है। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान इज्तिमाई जहर खुरानी की साजिश से मुतालिक तहकीकात में रोज बरोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 39 साला फैयाज प्रेम जी ने तकरीबन 2 हफ्तों तक इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में एक ऐसे मंसूबे पर काम किया जिसके नतीजे में हजारों अफराद की जान खतरे में पड़ सकती थी। मुंबई में मानसून ने अपना शदीद रुख इख्तियार कर लिया है। इतवार की रात से जारी मूसलाधार बारिश के बाइस अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। रात के वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम देखने में आया, जबकि लोकल ट्रेनों और बसों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। IPS अफसर विश्वास नांगरे पाटिल ने नागपुर के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है, जहां वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के शहर में अमन और अमान कायम रखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि RSS की एक तकरीब में शिरकत करने के नाम के तौर पर उनका तबादला नागपुर किया गया है। पुणे की एक अदालत ने नसरापुर जिनसी ज्यादती और कत्ल केस के मुलजिम के वाकये को महज 2 माह बाद सजाए मौत सुनाई है। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इस फैसले का खैरमकदम करते हुए मुतालबा किया कि अपील और तारीखों के चक्कर में पड़े बगैर इस सजा पर फौरी अमल दरामद किया जाए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, साबिक रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम नदवा उलमा के साबिक उस्ताद और उर्दू, अरबी और फारसी जबानों में दर्जनों किताबों के मुसन्निफ मौलाना सैयद सलमानुल हुसैन नदवी तवील अदालत के बाद 29 जून 2026 को फजर की नमाज से कबल इंतकाल कर गए। कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एहतजाज का 10वां दिन है। इस एहतजाज की हिमायत में लद्दाख के मशहूर समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बताया कि एक्शन सिविल कोड 29 जून बरोज पीर को ये बिल रियासती असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की पेशी के बाद बंगाल उन रियासतों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इस कानून को नाफिज किया है। जयपुर देही जिला के आमेर थाना इलाके में वाक़ अरावली पैलेस में देर तामीर दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में कई मलबे तले दब गए। इंतजामिया ने 3 मजदूरों की हलाकतों की तस्दीक की है। सिविल डिफेंस, SDRF और मकामी पुलिस की टीमें मुसलसल मलबा हटाने में मसरूफ है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी करने के मामले में नामजद 8 मुलजमान की पीर के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत किए जाने की खबर है। अयोध्या में वकला के बढ़ते हुए गुस्से और एहतजाज के पेश नजर अदालती इंतजामिया ने यह समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला किया है। अमेरिकी मुस्लिम कम्युनिटी में मदर खदीजा के नाम से मशहूर खदीजा फरखान का 90 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वह अफ्रीकी मुस्लिम तंजीम नेशन ऑफ इस्लाम के सरबराह लुइस फरखान की अहलिया और इस तंजीम से वाबस्ता पहली खातून थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया है। एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने बताया कि वो आपने हुर्मुज़ पर तनाज़ा को हल करने के लिए दोहा में मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। एहलकार ने बताया कि दोनों फरीक अभी के लिए हमले रोक देंगे। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में कौन शिरकत करेगा, इस पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा पवित्रा मार्गरेटा को इस तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई का दावा किया है। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर जमीनी ऑपरेशन किया। पाकिस्तान का कहना है कि इन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 30 अफराद मारे गए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक मुबैना चोरी ने ऑनलाइन बड़े पैमाने पर बहस को जन्म दे दिया, जब एक फलस्तीनी खातून ने मुबैना तौर पर इसका चोरीशुदा हैंडबैग बरामद करने के साथ इसे एक हाथ से लिखे हुए पैगाम अफसोस का इजहार लिखा हुआ मिला, जिसमें कहा गया था कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आप फलस्तीनी हैं और अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे कभी चोरी ना करता। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आरबीबीआर
ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।